देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा हुआ है, where s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है। अब देखो अपने को चेक करना है कि जो गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मेथड क्या है इसका? मेथड अपन ने बताया था भाई, अपने को लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है एज वेल एज राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों इक्वल आ जाते हैं, मीनिंग दोनों सेम आ जाते हैं, तो गिवन जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में है s और s डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो लिख रहा हूं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। डिस्प्लेसमेंट को अपन किस में कंसीडर करेंगे बताओ? लेंथ में कंसीडर किया जाएगा, तो l की पावर मैंने 1 लिख दिया। u इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी का ही लगाना है। तुम अपनी बुक खोल के रखो, बुक में देख लो एक बार डायमेंशन फॉर्मूले। देखो u इनिशियल वेलोसिटी है, u का हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1। बुक में देख लो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। t टाइम है, टाइम का हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। 1/2 मैथमेटिकल वैल्यू है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का जानते हैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2, ये a का हो गया। t टाइम है बट टाइम का स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 2 हो जाएगा। ये टाइम का स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0 हो जाएगा। और देखो ये अपने पास क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो वही है कि मल्टीप्लाई में हो और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m की पावर 0 प्लस m की पावर 0 m की पावर 0 ही होगा। l की पावर 1 प्लस l की पावर बताओ 1 प्लस 0, तो l की पावर 1 ही होगा। t की पावर 0 हो जाएगा क्योंकि ये -1 है और ये +1 है, तो t की पावर 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व कर लिया आपने, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। देखो m की पावर 0 ही होगा, l की पावर 1 + 0 1 ही होगा, t की पावर -2 + 2, तो अगेन t की पावर 0 हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। देखो राइट हैंड साइड में देखो अपन ने ये बताया था कि सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूले को जब ऐड किया जाएगा तो सेम ही आंसर आएगा। सेम में सेम को ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0 में सेम ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा, मीनिंग m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के क्या आ रहा है बताओ? इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ? करेक्ट है। अगर ये सेम नहीं आता तो जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होती, रॉन्ग होती। बट अभी जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ? करेक्ट है। एक मेथड ही बता रहा हूं मैं, सेकंड मेथड तुम कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? s का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल आना चाहिए? u t के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आना चाहिए, और ये कंप्लीट किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? 1/2 at स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के क्या होना चाहिए बताओ? इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा ही आ रहा है, अपन ने निकाल के बता दिया। सेकंड मेथड से भी तुम इसको कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है v² = u² + 2as लिखा हुआ है। वह v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और a एक्सीलरेशन है। अपने को चेक करना है कि जो गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है।
देन राइट हैंड साइड का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का ही आएगा। तो देखो v का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1। इसका स्क्वायर करना है मेरे को, क्योंकि यहाँ v का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर देखो u स्क्वायर, बताओ ये आ गया m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, t की पावर -1 है। इसका भी यहाँ स्क्वायर करना है अपने को, क्योंकि u स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं। देखो 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, एसिलेशन का लिखना है अपने को। देख लो अपनी बुक में m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2, ये एसिलेशन का होगा। s डिस्प्लेसमेंट है, बताओ m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। अब देखो स्क्वायर करने का सिंपली मीनिंग ये है, उसको 2 टाइम लिखना है। उसको कितने टाइम लिखना है बताओ? 2 टाइम उसको लिखना है, 2 टाइम लिखना है। स्क्वायर करने का मीनिंग ये होता है इसमें। अब देखो स्क्वायर करने का मीनिंग ये होता है, उसको 2 टाइम लिखना है। थोड़ा सा ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, देख लो m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर -1 है, इसका स्क्वायर है ये, तो 2 टाइम लिख दो उसको। देखो 2 टाइम लिख दो, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, इसको 2 टाइम लिख दिया अपन ने। m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1। देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो बताओ इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? m की पावर 0 l की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, t की पावर -1 और -1 तो ये -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अपन, उसको ऐड कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे उसको अपन ऐड कर रहे हैं। यहाँ देखो थोड़ा स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसको ये लिखा हुआ है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 लिखा हुआ, इसका स्क्वायर है ये इक्वल का साइन है। अब देखो स्क्वायर किया है इसका तो कितना आएगा? m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2, ये आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2, ये आ गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो ये आ गया m की पावर 0 l की पावर 2 हो गया, t की पावर -2 हो गया। बताओ सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं अपन और सेम ही आंसर आएगा। तो देखो ये आ गया m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2। फिर देखो सेम में सेम को ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, मीनिंग m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2। सेम में सेम ऐड किया तो सेम ही आंसर आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ही राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ? करेक्ट। गिवन जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ? करेक्ट। क्लियर भाई की बात है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है E = mgh + ½ mv² लिखा हुआ है। वह E एनर्जी है, E एनर्जी है, स्मॉल m मास है, G ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, या लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। और v वेलोसिटी है, h हाइट है, v वेलोसिटी है, h हाइट है, h हाइट है। चेक करना है कि गिवन जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m की पावर 1 है, l की पावर 2, t की पावर -2। m मास है, मास का होगा m की पावर 1 होगा, l की पावर 0 होगा, t की पावर 0 होगा। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2।
एक्सेलरेशन का ही लगाना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लगाना है तुम्हारे को। h हाइट है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, इसके आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे ही है, वो जो लिख रहा हूँ वो उसके आगे ही है, इसके आगे ही समझना है इसको। बताओ, हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। m मास है, मास का अगेन m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 हो जाएगा। v वेलोसिटी है, देखो यह हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, आ गया m की पावर 1 है, l की पावर 2, t की पावर -2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। देखो राइट हैंड साइड में आते हैं तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये जो 3 टर्म्स है तीनों मल्टीप्लाई में है, वही अपने को रूल लगाना है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देना है। m की पावर 1, m की पावर 0 और m की पावर 0। बताओ m की पावर 1 आ जाएगा, m की पावर 1 आ जाएगा भाई, l की पावर 1 और l की पावर 1, l की पावर 2 हो गया। बताओ t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। सुनी बात के लिए थोड़ा प्रेस नीचे लिख देता हूँ इसको। देखो भाई ये तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है मेरे को, ये तो सेम आ ही गया, m की पावर कितना 1 है, l की पावर 2, t की पावर -2। देखो इन तीनों को अपने मल्टीप्लाई में लिखा है। बताओ बेस m है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, तो m की पावर कितना आ गया, बताओ 1 ही आ गया। l की पावर 0, 1 और 1, l की पावर कितना आ गया, बताओ 2 आ गया। और t की पावर कितना आ गया, बताओ -2, t की पावर -2 आ गया। अब देखो प्लस में आगे जो लिख रहा हूँ वो प्लस में है, इसके प्लस में है, आगे जो लिख रहा हूँ इसके प्लस में है। देखो ये आएगा m की पावर 1 हो गया, स्पेस कम है थोड़ा मेरे पास, m की पावर देखो m की पावर 1 हो गया, l की पावर 1 हो गया। देखो इसका स्क्वायर करना है मेरे को, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है भाई, प्लस इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो देखो इसको एक बार सोल्व कर लेता हूँ मैं अलग से। भाई ये तो एलिटीज आ ही जाएगा, ये तो एलिटीज आ गया, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, इसका स्क्वायर करना है मेरे को। तो स्क्वायर करने इसको 2 टाइम लिख दो, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2। अब सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। देखो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या लिखा हुआ है, m की पावर 1 लिखा हुआ है, l की पावर 2 लिखा हुआ है, t की पावर -2 लिखा हुआ है। अब देखो ये आ गया, m की पावर 1 आ गया, l की पावर 2 आ गया, t की पावर -2 आ गया। बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देंगे। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, m की पावर तो 1 ही आ जाएगा, l की पावर 0 + 2 हो जाएगा, ये t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। ट्राई स्क्रीन पे थोड़ा सा भाई, ये तो सेम आ ही गया ना, ये नोट कर लिया अपन ने, ये सेम आ ही गया। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो ये प्लस साइन और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ इसके बाद में, m की पावर बताओ 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। देखो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। बताओ सेम में सेम डायमेंशन फॉर्मूला जब ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट टू, देखना यहाँ लिख देता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इधर लगाओ, m की पावर 1 है, l की पावर 2, t की पावर -2। राइट हैंड साइड में देखो सेम डायमेंशन फॉर्मूले में, सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ऐड कर दो तो सेम ही आंसर आएगा।
तो देखो ये आ गया m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, l की पावर 2 और t की पावर माइनस का 2 हो गया। सेम में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड कर दिया तो सेम ही आंसर आएगा। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है वही किसका आ रहा है बताओ, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो जो गिवन अपने पास गिवन जो इक्वेशन है, गिवन जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ, करेक्ट है। गिवन जो इक्वेशन है वो क्या है बताओ, डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है बताओ, करेक्ट है। देखो नोट में लिखा हुआ है मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट बट डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला may नॉट बी मैथमेटिकल करेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जैसे मान लो मैंने लिखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख रखा है। देखो अभी अपन ने चेक किया था इसको, ये डायमेंशनली करेक्ट आया था अपने पास। अगर मैं ऐसे लिखूं एक बार समझना, मैंने लिख दिया s इक्वल टू ut माइनस at स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, एक बार गौर करना है इसको, ये जो इक्वेशन लिखी है ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगी। ये जो लिखी है s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ क्या आ गया माइनस। तो यहाँ सेम डायमेंशन फॉर्मूले में से सेम डायमेंशन फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है बट मैथमेटिकली क्या है बताओ, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या जानते हैं अपन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है, मैं से समझाना चाह रहा हूं तुम्हारे को, ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला देख रहे हो तो सेम आएगा बट मैथमेटिकल क्या है बताओ, ये इनकरेक्ट है। मैथमेटिकल ये जो इक्वेशन है वो क्या है बताओ, रॉन्ग है। तो देखो अगर मान लो कोई भी इक्वेशन मैथमेटिकल राइट है, मैथमेटिकल करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, 100% होगी। कहने का मीनिंग अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा ऑलवेज। बट क्या लिखा है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला may नॉट बी मैथमेटिकल करेक्ट। देखो ये डायमेंशनली तो क्या आ रहा है बताओ, करेक्ट आ रहा है बट ये मैथमेटिकल करेक्ट नहीं। समझे इसका मीनिंग? मैंने ये बताया कि अगर मान लो कोई भी इक्वेशन मैथमेटिकल करेक्ट लिखी हुई है, जैसे तुम इक्वेशन पढ़ते हो आज दिन तक, अगर वही लिखी हुई है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, 100% होगी, ऑलवेज होगी। अगर मान लो डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है तो मैथमेटिकली करेक्ट हो भी सकता है और वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, मीनिंग रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो क्या है बताओ, डायमेंशनली करेक्ट है बट मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसकी जो मैथमेटिकली करेक्ट जो अपने पास होगी इक्वेशन वो क्या होगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बताओ ये मैथमेटिकल भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी क्या है बताओ, करेक्ट है। ये क्या है बताओ, डायमेंशनली करेक्ट है बट डायमेंशनली तो करेक्ट है बट मैथमेटिकली क्या है बताओ, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टू डिराइव ए फिजिकल रिलेशन इफ द डिपेंडेंसीज आर नोन। देखो अपने को एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। इसमें ऐसे बताएगा क्वेश्चन में, भाई एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम में डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ब्रैकेट में कैपिटल एल लिखा है, कॉमा मास स्मॉल एम एंड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखा है जी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। तो बताओ इसमें एक देखना है कि कौन डिपेंड कर रहा है। देखो अपने पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करोगे तो ये पता पड़ेगा तुम्हारे को कि कौन डिपेंड कर रहा है। बताओ
टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, मीनिंग टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं। तो कैपिटल टी डिपेंड कर रहा है, कैपिटल टी डिपेंड है, किस किस पे डिपेंड है बताओ? तो देखो लेंथ पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है बताओ? लेंथ पे डिपेंड है। तो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा इसको, कैपिटल टी डिपेंड है किस पे? एक तो लेंथ पे डिपेंड है, एक देखो किस पे डिपेंड है बताओ? मास पे डिपेंड है, और एक किस पे डिपेंड है बताओ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। अब किस तरह से डिपेंड है, किस तरह से डिपेंड का मीनिंग भाई, जो टी और एल, मीनिंग एल और टी में डिपेंडेंसी कैसे है, कहने का मीनिंग कि टी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या एल की 2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या अपने पास 2 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा अपने को नहीं पता। तो नहीं पता तो अपन क्या करते हैं, देखो एक बार यहाँ जो डिपेंड है, जो डिपेंड है उसको लेफ्ट साइड में लिख दो। तो बताओ कौन डिपेंड है? टाइम पीरियड डिपेंड है, जो डिपेंड कर रहा है, मीनिंग जो डिपेंड है उसको लेफ्ट साइड में लिख दो। किस किस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है उन सबको राइट साइड में लिख दो। तो बताओ किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है यहाँ तुम्हारे को। किस तरह से डिपेंड कर रहा है, किस तरह का, मीनिंग एल की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे, 3 पे, वो डायरेक्टली कर रहा है या इनवर्सली कर रहा है, अपने को कुछ नहीं पता। तो एल की पावर ए लिख दो, ए का वैल्यू आ जाएगा, उसके हिसाब से अपन बता देंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही सेकंड क्या लिखा है बताओ? मास, मास के कैसे, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टी नहीं पता है तो एम की पावर बी लिख दो। फिर क्या है, जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अपने को नहीं पता है तो पावर क्या लिख दो बताओ? सी लिख दो। प्रोपोर्शनल का साइन यहां से एलिमिनेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा के, एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी। सी कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, ध्यान रखना। वो के कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, देख लेना।